हम सभी का हमको लाभान्वित करें अपने उद्बोधन के माध्यम से। आदरणीय पारासर साहब। आज की इस विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय अर्जुन सिंह बामणिया जी, आज इस प्रांगण में पधारे अपने मिशन 392 के तहत रानीवाड़ा में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आयोग के विशेष योग्यजन भाई उमाशंकर शर्मा जी, कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रभारी सचिव आशुतोष पेडनेकर जी, यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय नारायण सिंह देवल जी, पूर्व उप मुख्य सचेतक भाई रतन देवासी जी, हमारे गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष भाई सुमेश सिंह राजपुरोहित जी, प्रधान राघवेंद्र देवड़ा जी, जिला कलेक्टर साहब, हमारे एसपी साहब, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रेमाराम जी चौधरी साहब, विभिन्न बोर्डों के हमारे सदस्य गोदाराम जी देवासी, प्रताप पुरोहित जी, सुनील पुरोहित जी, हमारे रमीला मेघवाल जी, हमारे पूर्व प्रधान भवरलाल मेघवाल जी, नगर पालिका चेयरमैन जेपी देवी जी, पूर्व प्रधान सामने बैठे हुए हमारे दुर्गाराम जी देवासी और पधारे हुए सभी हमारे किसान भाइयों बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से जो पिछले 4 सालों में राजस्थान के अंदर जो ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे विकास कार्य आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं हुए। आज हम सुबह से रानीवाड़ा में भी देखिए आप, करीबन 20 विकास कार्यों का हमने लोकार्पण और शिलान्यास हमारे माननीय मंत्री जी ने किया। हजारों करोड़ रुपए की, मैं समझता हूं कि कम से कम 2000 करोड़ रुपए की पेयजल की योजनाएं राजस्थान के अंदर स्वीकृत हुई और उसका काम चल रहा है। सड़कों के मामले में हमारे जालौर जिले की सभी सड़कें, उनका काम चल रहा है, कुछ का काम पूरा हो गया। मैं समझता हूं कि 2-4 महीने के अंदर जालौर जिले की सड़कें एकदम दुरुस्त हो जाएगी। सड़कों की बात आती है तो मैं थोड़ा सा हमारे नारायण सिंह जी देवल को निवेदन करना चाहता हूं। मैं बार बार निवेदन करता हूं, पिछले 4 साल से निवेदन कर रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये उसको मेरी बात को सीरियस नहीं लेते। हम तो इनकी बात को सीरियस लेते हैं। ये हमारे रानीवाड़ा क्षेत्र के विपक्ष के विधायक हैं, उनको जनता ने चुन के भेजा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतने विकास कार्य हुए हैं कि ये खुद भी कहते हैं कि भाई इतने विकास कार्य मैंने कभी नहीं देखे। मैं तो इनसे एक बार भी निवेदन करता हूँ, हमारे एमपी साहब भी जब भी कभी कोई फंक्शन में होते हैं, उनसे भी निवेदन किया था मैंने कहा रोड से लगाकर सांचौर तक को नेशनल हाईवे घोषित कराओ। बार इस बार की जो सड़क खराब हो रही है, तो इसको आप नेशनल हाईवे घोषित कराओगे तो ये एक मुख्य सड़क है और वो केंद्र सरकार ही कर सकती है। हम सबकी मांग है कि आप इस बात को बहुत सीरियस लें और इस नेशनल हाईवे घोषित करने में अपना अमूल्य योगदान दें। 4 एमएलए जीते हुए हैं, एमपी हैं,
नारायण सिंह जी देवल साहब, राजस्थान के 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज है, जालौर बचा हुआ है उसमें, उनका भी आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रभाव का उपयोग करो। हमारी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से सभी कार्रवाई पूरी करके हमने भेजी हुई है, सिर्फ केंद्र सरकार की स्वीकृति आना शेष है। मैं समझता हूं कि ये दोनों काम आप मेहरबानी करके अपने सभी एमएलए और एमपी साहब को लेकर आप दिल्ली जाए और दिल्ली जाके इस काम को पूरा कराएंगे। मैं समझता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम करा दिया है। आपने जो अपने कार्यकाल में भी काम किया और हमारे अशोक गहलोत जी की सरकार में जो 4 साल में काम हुए, ऐतिहासिक काम हुए। आप देखेंगे कि कोई वर्ग अछूता नहीं रहा। आप चिरंजीवी योजना की देखिए, आज पूरे प्रदेश के अंदर 90% आबादी चिरंजीवी योजना से कवर हो गई है। 10 लाख का बीमा मिल रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में आप अस्पताल में जाएंगे बिल्कुल फ्री इलाज हो रहा है, निःशुल्क दवाएं मिल रही है, उमा शंकर जी आए निःशक्त जनों के लिए उपकरण भी बांट रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। तो राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार ने जितने ऐतिहासिक काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि आज दिन तक इतिहास में कभी नहीं हुए होंगे। कॉलेज हो, जालौर जिले में एग्रीकल्चर कॉलेज खुल गया, टाउन हॉल बन रहा है, सड़कों के मामले में मैंने बताया पहले आपको, ऐतिहासिक काम हुए। मैं समझता हूं कि आप सब जनप्रतिनिधि, आपको एक किताब भी बांटी गई है, उसमें सारी बातें लिखी हुई है, आप उसको पढ़ें और जनप्रतिनिधि और समाज सेवी जो भी हैं, हमारे जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको इनकी जरूरत है, इन योजनाओं के लाभ की जरूरत है, आप सब लोग उनको दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप सच्चे समाज सेवी की हैसियत से, सच्चे जन प्रतिनिधि की हैसियत से आप काम करने में सक्षम होंगे और आपको लोग भी दुआ देंगे। भाई रतन देवासी जी पर है, अब दुर्भाग्य है, अभी ये कह रहे थे कि 10 साल में है पानी, नहीं है पानी। मैं समझता हूं कि अगर पानी इनके नहीं होता तो इतने विकास कार्य नहीं होते। आज भी ये हमेशा लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक कागज मंत्री जी को देना, उधर चलो उधर चलो। तो मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि की हैसियत से वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि समय आ गया है, ये नहीं समझे कि खाली रतन देवासी जी अकेले इस काम को कर पाएंगे। जब तक आप सब लोगों का, पंचायत समिति के सदस्य हो, जिला परिषद के सदस्य हो, प्रधान हो, नगर पालिका चेयरमैन हो, आप सब लोग मिलकर अगर विकास में सहयोग देंगे तभी हम सब लोग ये काम कर पाएंगे। मैं पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इस तरह के विकास कार्य करते रहेंगे। और आप लोगों ने यहाँ बुलाया, माननीय मंत्री जी का अभी बहुत विस्तार से मंत्री जी आपको बताएंगे। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय अध्यक्षी जन अभियोग निराकरण समिति राजस्थान जयपुर आदरणीय श्री कुपराज जी पारासर साहब। अब मैं निवेदन